15 दिन का टाइम है, इस टाइम मेरे साथ बैठो, मसले को हल करो। और अगर आपको ये लग रहा है कि जो मैंने ये बात की है कि बटन फिर मैं ऑन ऑफ करूंगा, तो फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि बटन मेरे हाथ में और ये बटन मैं ही ऑन ऑफ करूंगा। ये वापडा के ऑफिस मेरे सूबे में है। इस सूबे के अंदर जो बंदा बैठेगा वो इस सूबे के लोगों की खिदमत करेगा। मुल्क की बिजली ऑन ऑफ का बटन हमारे पास है। अली अमीन गंडापुर का पन बिजली वाजिबात और लोड शेडिंग में कमी के लिए विफाक को 15 दिन का अल्टीमेटम। कहा विफाक ने मेरी बात ना सुनी तो खैबर पख्तूनख्वा में वापडा के दफातर पर कब्जा कर लूंगा। सूबाई असेंबली में खिताब करते हुए विफाक के जिम्मे वाजिबुल अदा 50 अरब रुपए 2 माह के अंदर अदा करने का मुतालबा। बोले मैंडेट भी हमारा चोरी हुआ और इल्जाम भी हम पर लगाए जाते हैं। अवाम के लिए चोर का लफ्ज बर्दाश्त नहीं, उस जगह मत ले जाए जहां से वापसी मुमकिन ना हो। मुझसे बात किए बगैर किसी का बाप भी मेरे सूबे पर टैक्स नहीं लगा सकता। फैसल वापडा और मुस्तफा कमाल को तौहीन अदालत का नोटिस जारी। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों को जाती हैसियत में तलब कर लिया। चीफ जस्टिस ने फैसल वापडा की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर असखुद नोटिस की समाअत के दौरान कहा, जो तनकीद करनी है हमारे सामने करें, ये नहीं हो सकता आप इदारे पर चढ़ दौड़ें, इससे अदलिया पर एतमाद खत्म होगा। ऐसा लगता है किसी खास मकसद के तहत ये किया गया। आप रुकने पार्लियामेंट थे, वहां तकरीर कर लेते, प्रेस कॉन्फ्रेंस की क्या जरूरत थी। पूरा किया है तो नाम लेकर कहें, इदारे को निशाना बनाने की इजाजत नहीं देंगे। जुल्फिकार अली भुट्टो केस का हवाला दिया गया। इस केस में हमने अपनी इस्लाह की। केस की समाअत 5 जून को दोबारा होगी। बानी पीटीआई के खिलाफ टाइन केस 1 साल बाद समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की सरबराही में 3 रुकनी नया बेंच तश्कील। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर, जस्टिस समन रिफत इम्तियाज बेंच में शामिल। चीफ जस्टिस आमिर फारूक की सरबराही में समाअत करने वाला बेंच टूट गया। साबिका बेंच में शामिल जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने अपना फैसला वेबसाइट पर अपलोड कर दिया था। दोनों जजेस ने टाइन केस नाकाबिल समाअत करार दिया। केस की समाअत 21 मई को होगी। बानी पीटीआई को जेल में मिलने वाली सहूलतें हमें भी दी जाएं। मुख्तलिफ जेलों में बंद कैदियों का पंजाब हुकूमत को खत लिखा। बानी पीटीआई को 6 बैरक्स, खुसूसी खुराक और एक्सरसाइज मशीन दी गई। एक दिन में कई बार मुलाकातें भी करते हैं। ये सब कानून से बाला और प्रिजन रूल्स की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी है। खत आईजी पंजाब की वसातत से एडवोकेट जनरल पंजाब को भिजवा दिया गया। ये हुकूमत वो कहते हैं ना बाय स्ट्रिंग, मतलब ये एक बिल्कुल एक डोरी के साथ ये हुकूमत बंधी हुई है। वो डोरी टूटने वाली है। 2-1 साल तो चल जाएगी ना हुकूमत? ना जी, 2 साल को दो अच्छा साल, कितना की बात है जी, कितने महीनों की बात, महीनों की बात। मौजूदा हुकूमत चंद माह की मेहमान। नून लीग और पीपल्स पार्टी एक दूसरे की कमर में छुरा घोंपेंगे। उमर अयूब की बरअक्स राना मुबशिर के साथ में गुफ्तगू। कहा, विफाक केपी को उसका हिस्सा नहीं दे रहा। अली अमीन गंडापुर ने बिल्कुल दुरुस्त तकरीर की। बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ केसेस बनाने वाले खुद जेल जाएंगे और इन्हें हुकूमत की पेशकश करें। गंदुम के बाद चावल बहरान भी आने वाला है। कौमी असम्बली में जरताज गुल के खिलाफ नामुनासिब अल्फाज के इस्तेमाल पर तारिक बशीर चीमा की रुकनीत मुअत्तल। स्पीकर की जानिब से रवा सेशन में मुअत्तली की दरखास्त ऐवान ने मंजूर कर ली। अय्याज सदिक ने कहा कि कल एक वाकया हुआ जिससे बहुत से मेंबरान की दिल आजारी हुई। तारिक बशीर चीमा की मुअत्तली का फैसला तमाम अरकान का मुतफ़िक़ा था। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का ऐवान में मेहमानों की तादाद कम करने का मुतालिबा। पार्लियामेंट में गैर ज़रूरी अफराद का दाखिला ममनू करार। कौमी असम्बली इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी। नए बेल आउट पैकेज पर मुज़ाकरात में IMF का एक बार फिर पाकिस्तान से अखराजात में कमी का मुतालिबा। भारी कर्जों पर सूद की अदायगी मईशत पर बोझ करार। सूद की अदायगी विफाक की खालिस आमदन से भी बढ़ गई। अगले माली साल कर्जों पर 9,787 अरब रुपए तक जाने का इम्कान। रवा साल कर्जों पर सूद की अदायगी 8,371 अरब तक जा सकती है। आलमी मालियाती इदारे ने हुकूमत को स्टेट बैंक से मजीद कर्जा लेने से भी रोक दिया। कर्ज लेने की बजाय हुकूमती कंपनियों की निजकारी का अमल तेज करने पर जोर। मुनाफा बख्श हुकूमती कंपनियों के हिस्से स्टॉक मार्केट पर लाने की तजवीज।
PIA की निचकारी 8 मकामी और बैनुल-अक़वामी सरमायाकार ग्रुप्स ने प्राइवेटाइजेशन कमीशन को PIA खरीदने के लिए दरखास्तें दे दी। फ्लाई जिना, ब्लू वर्ल्ड सिटी, एयर ब्लू और आरिफ हबीब कॉरपोरेशन का PIA खरीदने में दिलचस्पी का इजहार। चीन की शानजे कंपनी जेरी इंटरनेशनल, पाक एथनॉल ने भी दरखास्तें जमा करा दी। 3 सरमायाकार ग्रुप्स का कंसोर्शियम बी होल्डिंग्स भी खरीदारी का ख्वाह। सिम्स ब्लॉक करने से नहीं, निजी कंपनी के खिलाफ कार्रवाई से रोका था। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क्स, कहा पिछली बार का ऑर्डर ऐसे नहीं था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुक्म इम्तना जारी करने की हुकूमती दरखास्त पर नोटिस जारी कर दिया। अटॉर्नी जनरल ने बताया कि नॉन फाइलर्स को नवंबर 2023 से नोटिस जारी किए जा रहे हैं। जो शख्स जवाब जमा कराए या FBR को मुतमिन कर दे तो उसकी सिम बहाल हो जाएगी। चीफ जस्टिस ने पूछा, उस गरीब मजदूर का क्या करेंगे जिसने खुद को रजिस्टर ही नहीं कराया। अटॉर्नी जनरल ने बताया कि नोटिस किसी गरीब को जाएगा ही नहीं। हुकूमत की मुतफरिक दरखास्त पर 22 मई तक जवाब तलब। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से चीनी वफ़द की मुलाकात। चीनी कंपनी का पाकिस्तान में मादनियात और कानकनी में सरमायाकारी बढ़ाने में दिलचस्पी का इजहार। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, बैरूनी सरमाया बढ़ाने के लिए तरजीही बुनियादों पर काम जारी है। चीन पाकिस्तान का देरीना दोस्त और तरक्की में अहम शराकतदार है। चीन ने हर बुरे वक्त में मदद की, मुझ समय पूरी कौम मशकूर है। नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार के दौरे चीन के दौरान चीनी हुकाम से मुफीद मुलाकातें हुई। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा मुमताज़ ज़हरा बलोच की हफ्तावार ब्रीफिंग, कहा मुलाकातों में सरमायाकारी और खित्ते में अमन के लिए काविशें जारी रखने पर इत्तफाक हुआ। CPEC के दूसरे मरहले में आला मयार की तरक्की को आगे बढ़ाने के अज़्म की भी तजदीद की गई। कारोबारी हफ्ते का आखिरी रोज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज नई बुलंदियों पर पहुंच गई। इंडेक्स 411 पॉइंट्स इजाफे के बाद 75,342 की बुलंद तरीन सतह पर बंद हुआ। सरमायाकारों ने 48 अरब रुपए मुनाफा कमाया। इंटरबैंक में डॉलर 19 पैसे जबकि ओपन मार्केट में 4 पैसे सस्ता। 1 तोला सोने की कीमत में 600 रुपए कमी। पाकिस्तान ने टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट्स में तारीख रकम कर दी। टेक्नोलॉजी बरामदात तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। इदारा शुमारियात के मुताबिक अप्रैल में 31 करोड़ डॉलर की टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट्स की गई। पाकिस्तान ने रवा माली साल के 10 माह में टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट से 2 अरब 60 करोड़ डॉलर कमाए। मरियम नवाज ने एलीट फोर्स के यूनिफॉर्म पहन ली। लाहौर में बेदियां ट्रेनिंग सेंटर की पासिंग आउट परेड में शिरकत। वज़ीर आला पंजाब कहती हैं, एलीट फोर्स का हिस्सा होना एजाज के साथ बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी है। वो वक्त दूर नहीं जब पुलिस पर लगे धब्बे हम धोएंगे। IG पंजाब पुलिस फोर्स में तब्दीलियां ला रहे हैं, जो भी जरूरत होगी पूरी की जाएगी। पास आउट होने वालों में 70 खवातीन भी शामिल। वज़ीर आला पंजाब का ट्रांसपोर्ट किराए में कमी यकीनी बनाने का हुक्म। मरियम नवाज ने महकमा ट्रांसपोर्ट से मुतालिक इजलास में कहा, पेट्रोलियम मसनूआत के निर्ख में कमी का फ़ायदा बराह रास्त आवाम को पहुँचाया जाए। वज़ीर आला की लाहौर में पर्पल और ब्लू लाइन ट्रेन के लिए इंटरनेशनल कंसल्टेंट से रुजू की हिदायत। लाहौर में ट्रांसपोर्ट का 5 साला प्लान तलब। पंजाब में ज़्यादती की सज़ा 10 से 15 साल तक बढ़ाने की तजवीज़ का जायजा। पंजाब में तलबा को मोटर बाइक्स की कुरानंदाजी अभी नहीं होगी। लाहौर हाई कोर्ट ने हुक्म इम्तना में तौसी कर दी। स्कीम को माहौलियाती NOC से मशरूत कर दिया। कहा, मंसूबे से पहले माहौलियाती NOC ना लेना फौजदारी जुर्म है। अदालत का लाहौर की तमाम पार्क्स को फाल करने का हुक्म। पंजाब के तालीमी इदारों में मौसम गर्मा की तातीलात का ऐलान। छुट्टियां 1 जून से 14 अगस्त तक होंगी। नोटिफिकेशन जारी। गर्मी की शदीद लहर के बाद महकमा स्कूल एजुकेशन ने औकात कार तब्दील कर दिए। पीर से जुमेरात स्कूल सुबह 7 बजे लगेंगे, छुट्टी 11:30 बजे होगी।
जुमे को 10:30 बजे स्कूल बंद हो जाएंगे। फैसले का इतलाक तमाम निजी और सरकारी स्कूलों पर होगा। हुकूमत ने महंगाई तले दबे अवाम पर बिजली गिरा दी। कीमत में ₹1.47 इजाफा वसूली अगस्त, सितंबर और अक्टूबर में होगी। बिजली कंपनियों ने तीसरी तिमाही एडजस्टमेंट की मद में इजाफा मांगा था। एक तरफ शदीद गर्मी तो दूसरी जानिब बिजली की तवील लोड शेडिंग। शहरियों की जिंदगी अचीरन हो गई। पंजाब के मुताबिक शहरों में लोड शेडिंग का दौरानिया 4 से 5 घंटे तक जा पहुंचा। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा भर में भी तवील लोड शेडिंग। शहरियों का कहना है हुकूमत बिजली की कीमतों में कमी और लोड शेडिंग खत्म करे। NDMA की जानिब से कराची में हीट वेव की पेशगोई। महकमा मौसमियात ने रवामा हीट वेव, बारिशों और तूफान का अलर्ट जारी कर दिया। हफ्तावार महंगाई 2 साल की कम तरीन सतह पर। इदारा शुमारियात के मुताबिक रवा हफ्ते महंगाई 1% कमी के बाद 21.2% पर आ गई। इस हफ्ते टमाटर 31%, प्याज 22%, लहसुन 8%, आटा 4% और पेट्रोल 5% सस्ता हुआ। आलू, अंडे, गाय और बकरे के गोश्त की कीमत में मामूली इजाफा। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने पंजाब के काश्तकारों से गंदम की खरीदारी का आगाज कर दिया। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ कहते हैं पंजाब हुकूमत ने काश्तकारों से गंदम नहीं खरीदी। पंजाब के काश्तकार हमारे भाई हैं, उनसे गंदम खरीद रहे हैं। मकामी काश्तकार हमारी अव्वलीन तरजीह हैं, लेकिन पंजाब के किसान भाइयों का नुकसान बर्दाश्त नहीं करेंगे। मातहत अदलिया में जजिस तैनाती के लिए पंजाब हुकूमत को 3 हफ्ते की मोहलत। जजिस तैनात करने वाली कमेटी के मेंबरान मरियम औरंगजेब, मुश्तबा शुजाउर रहमान और दीगर की लाहौर हाई कोर्ट में पेशी। मरियम औरंगजेब ने अदालत को बताया पंजाब हुकूमत ने कमेटी बना दी, जजिस का पैनल दे दें, इसमें से जजिस का तकर्रुर कर देंगे। चीफ जस्टिस ने कहा किस कानून में लिखा है चीफ जस्टिस हुकूमत को जजिस का पैनल देगा। मुझसे गैर कानूनी मुतालबा न करें, 3 हफ्ते में जजिस की तैनाती करके रिपोर्ट अदालत में पेश करें। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब ने मीडिया से बात करते हुए कहा हमेशा जजिस और अदालतों का एहतराम किया, कभी अदालतों पर धावा नहीं बोला। ओपन कोर्ट में किसी पर कोई एतराज नहीं लगाना चाहते। इस्तदा है केस चैम्बर में सुन लिया जाए। हमने हमेशा जजेस का भी एहतराम किया है, कोर्ट्स का भी एहतराम किया है, जुडिशल ऑफिसर्स का भी एहतराम किया है। हमने ना कोर्टों के ऊपर धावे बोले हैं, ना कोर्ट जजेस को ओए ज़ेबा जज कहकर बुलाया है। हमेशा रिस्पेक्टफुली घंटों घंटों खड़े होकर ना हक वो सजाएं भी ली हैं। मुल्क भर में यूनियन काउंसिल की सतह पर शनाख्ती कार्ड बनाने और तजदीद की सहूलत मिलेगी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का बड़ा ऐलान। लाहौर, कराची, पेशावर, कोयटा, इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मजीद नादरा सेंटर्स बनाने की हिदायत। जाली शनाख्ती कार्ड माफिया के खात्मे का भी हुक्म। नादरा हेडक्वार्टर्स में इजलास से खिताब करते हुए कहा ऐसा निज़ाम बनाया जाए जिससे शनाख्ती कार्ड बनवाने के लिए आने वालों को आसानी हो। आज फलस्तीन में क्यों खून बह रहा है? इसलिए खून बह रहा है कि वो खिलाफत मिसिंग है। वो वक्त आन पहुंचा है जब खिलाफत दोबारा से कायम होगी और इस सरजमीन से कायम होगी और फरिश्ते नहीं कायम करेंगे, आप लोग कायम करेंगे। ये खिलाफत इस मुल्क की फौज कायम करेगी। इस मुल्क के सियासतदानों को आप मजबूर करेंगे कि सिर्फ और सिर्फ खिलाफत ही मुसलमान का तरीकाकार है। इससे और हम कुछ कम बर्दाश्त नहीं करेंगे। नहीं चाहिए हमें जमहूरियत। जमहूरियत कुफर है, जमहूरियत शिर्क है। मुस्लिम तलबा बहास के ज़ेरे इंतजाम से फलस्तीन यूथ कॉन्फ्रेंस चीफ ऑर्गेनाइजर तकमील पाकिस्तान मूवमेंट साद नज़ीर का पुरजोश खिताब। कहा जमहूरियत कुफर है, जमहूरियत शिर्क है। फलस्तीन में खून इसलिए बह रहा है क्योंकि खिलाफत नहीं है। अपने सियासतदानों से कहें अल्लाह और उसके रसूल का निज़ाम चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। मजीद कहा वो दिन दूर नहीं जब खिलाफत कायम होगी। हमारी फौज और नौजवान मिलकर खिलाफत कायम करेंगे। अपनी जान, माल, इज्जत सब कुछ इसमें मिटा दो। पाकिस्तान, पाकिस्तान, पाकिस्तान।
हमें इस उम्मत में, हमें इस कुर्राए अर्ज पर अल्लाह और अल्लाह के रसूल का निजाम कायम करना है, और वो निजाम जो है वो खिलाफत का निजाम होगा। इत्तेहाद और यूनिटी ऑफ मुस्लिम और खिलाफत के नाम पे ये अलम बरदार होके और यहां से वो काफिले चलेंगे और फलस्तीन को एक दिन हम जरूर और जरूर आजाद करवाएंगे। फलस्तीन के मसले का हल इत्तेहाद है। हमें मुल्क और कुर्रे अर्ज पर अल्लाह और उसके रसूल का निज़ाम लाना है। ऑर्गेनाइजर तकमील पाकिस्तान मूवमेंट मेसम रजा का सेफ फलस्तीन यूथ कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, अल्लाह ने हमें ताकत दी है, अब हमें किसी और की तरफ नहीं देखना। कोऑर्डिनेटर तकमील पाकिस्तान मूवमेंट डॉक्टर उमर रियाज अब्बासी ने कहा, हम सबको मुत्तहिद होना पड़ेगा, मुत्तहिद हुए बगैर किसी ताकत का मुकाबला नहीं कर सकते। आइन से बड़ी एक किताब है जिसे डिवाइन लॉ कहते हैं और सुन्नत मुस्तफा है। अगर तुम इस आइन की जगह कुरान और सुन्नत को द ओनली सुप्रीम लॉ ऑफ द कंट्री बना लो, पाकिस्तान के मसाइल भी हल हो सकते हैं, मुस्लिम उम्मा के मसाइल भी हल हो सकते हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से कौमी हॉकी टीम की मुलाकात। आर्मी चीफ ने टीम की शानदार कारकर्दगी को सराहा। खिलाड़ियों के मुस्तकबिल के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। सिपा सलार ने कहा कि कौमी हॉकी टीम ने शानदार कारकर्दगी से कौम का सर फख्र से बुलंद किया। सदर PHF ने टीम से मुलाकात और बातचीत पर आर्मी चीफ का शुक्रिया अदा किया। वर्ल्ड कप 2024 के लिए 15 रुकनी पाकिस्तानी स्क्वाड के नाम सामने आ गए। सराय के मुताबिक बाबर आजम की क़यादत में फ़खर जमान, मोहम्मद रिजवान स्क्वाड में शामिल होंगे। उस्मान खान, साइम अयूब, शादाब खान, आजम खान स्क्वाड का हिस्सा होंगे। इमाद वसीम, इफ्तिखार अहमद, अबरार अहमद, शाहीन आफरीदी टीम में शामिल। मोहम्मद आमिर, नसीम शाह, अब्बास आफरीदी और हारिस रऊफ भी स्क्वाड का हिस्सा होंगे। 3 ट्रेवल रिजर्व में सलमान अली आगा, हसन अली और इरफान नियाजी शामिल। सेहत चाहते हैं तो खुश रहें। दुनिया भर में आज हाइपरटेंशन का आलमी दिन मनाया जा रहा है। माहिरीन का कहना है कि परेशानी, दबाव, तनाव, झंझलाहट, वहम और गुस्सा सेहत के लिए जहर कातिल। दुनिया भर में हर साल 1 करोड़ से ज्यादा अफराद हाई ब्लड प्रेशर के बायस अपनी जानों से हाथ धो बैठते हैं।